नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन 2024 और आज हमारे साथ स्टूडियो में है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह जी उचियाडा, जिन्होंने इस चुनाव को बेहद रोचक बना दिया है और जोधपुर को प्रदेश की हॉट सीट में शामिल कर दिया है। करण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र बड़ा दिलचस्प मुकाबला लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? जनता के बीच बड़ा आनंद आ रहा है और मैं अपना आप में भाग्यशाली समझता हूँ, गौरवशाली समझता हूँ। मुझे लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में लड़ने का मौका मिला है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भी थोड़ा बहुत उसका हिस्सा बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो झूठ का पिटोरा लेकर के 10 साल से सरकार चल रही है उसको, और सांसद महोदय चल रहे हैं, उसको कुछ हद तक हम जनता को समझाने में सफल रहे। जोधपुर 5 बार अशोक गहलोत यहाँ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और उस सीट पे आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त रेस्पॉन्स है। मैं भी 30 साल से ही तपस्या कर रहा हूँ जी, बिना कुछ। बिल्कुल, आपकी तपस्या पे बाद में आएंगे, पर जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रिस्पांस इसीलिए मिल रहा है कि कोई आदमी 25-30 साल से आपके बीच में काम कर रहा हो बिना कोई पद लिए हुए, और जब भी जोधपुर पे मारवाड़ पे आपत आई हो, वो आदमी अपने खुद के हैसियत पे सबसे पहले सरकार से कंधे से कंधा मिला के काम करता हो। और फिर अशोक गहलोत साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है 5 बार से, और इन्होंने अशोक गहलोत साहब ने जितने काम किए थे उतना ही वर्तमान सांसद महोदय ने 0 काम किया है। तो ये जब 0 काम वर्सेस दूसरे अशोक गहलोत साहब के काम देखा जाता है, और जब लोग मेरे सामने देखते हैं तो अपना बेटा समझ के मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप चुनाव में आपने एक मुद्दा बनाया बाहरी वर्सेज स्थानीय का। भाजपा प्रत्याशी कहते हैं मैं तो खुद जैसलमेर में मेरी पैदाइश है, मेरी कर्म भूमि जोधपुर रही है। डेफिनेटली उनकी कर्म भूमि जोधपुर रह सकती है, पर उनकी आज कोई मैं जाकर के लंदन में काम करूं, मेरे बॉम्बे में भी काम चल रहे हैं, बेंगलोर में भी काम चल रहे हैं, मेरा लड़का बाहर पढ़ के आया हुआ है, तो क्या वो कह देगा मेरा जन्म स्थान या मेरी बेंगलोर है कर्मस्थल? अल्टीमेटली जोधपुर है भाई। और आपने तो खुद ने कहा है कि एक जोधपुर छोरो एक टाबर गमगियो है, उन्हें पाछो भेज दीजो। तो जोधपुर और टाबर तो जाड़ोर तक तो एक पड़ोसी है, पड़ोस में तो पड़ोस टाबर जा सके, जानवर जा सके, पर थे तो 4 जिला क्रॉस कर नान बैठ गया और कब्जो कर लियो, और काम और नहीं कर रही हो, काम इनाश नहीं कर रही हो, थोड़ा जोधपुर प्रेम नहीं है, थोड़ा ठाए मन काम कर मजा लेने जानो है। जोधपुर बेटो कोई काम करेला तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेला। जब थे सिर्फ जाड़ोर में गियोड़ा आदमी बात लांछन लगा रही हो, तो थे 4 जिला क्रॉस करना नाटक की मजा कर रही हो। आपके एक मुद्दा विकास का उठा रहे हैं कि 10 साल में कोई विकास नहीं किया। वो कहते हैं मैंने खूब काम किया, करण सिंह जी को दिखता नहीं है। तो मेरे को दिखाओ ना साहब, हम तो विपक्षी लोग हैं। आपकी किताब पढ़ी मैंने और आपके भाषण भी मैंने सुने। आप कह रहे हो कि मैंने रिंग रोड बना दी, आप कह रहे हो मैंने ये रोडें बना दी, तो रोडों का नेटवर्क तो सतत प्रक्रिया है। आप ऐसा बताइए जैसे अशोक गहलोत साहब यहाँ निफ्ट लेके आए, IIT लेके आए, पुलिस यूनिवर्सिटी लेके आए, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी लेके आए, लॉ यूनिवर्सिटी लेके आए। ये स्पेशल एफर्ट्स होते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। इतनी ट्रेनें चालू कर दी आपने, कितनी नई ट्रेनें चालू करी आपने? तो जो ट्रेनें कोरोना के समय चलती थी उनका स्टॉप सलूनी जैसी जगहों में स्टॉप वापस से स्टार्ट नहीं करा पाए। आप तो एम्स का नाम मीराबाई का लोग मांग कर रहे हैं, वो नाम तक चेंज नहीं करा पाए। आपने काम क्या किया है? आपने जो केंद्र सरकार की स्कीम का पैसा आता है और केंद्र सरकार जहां जहां भेजती है उसकी लिस्ट बना के हमको भेज रहे हो, फिर कल तो आपके तो श्वास ही हम ही दे रहे हैं। ये बात थोड़ी होती है। और आपके पास पानी का डिपार्टमेंट था तो आप यहाँ नहर ला सकते थे, नहर क्यों नहीं लाए आप लोग? 5 साल मिले आपको। जब लालू प्रसाद यादव बिहार में, ममता बनर्जी अपने स्टेट्स में रेलवे मंत्री होने पर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये वैष्णव साहब यहाँ के मंत्री है, रेल मंत्री कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? या पानी के मंत्री हो, पानी के काम क्यों नहीं कर पाए? आप लांछन लगाते हो या ब्लेम करते हो स्टेट गवर्नमेंट को, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ले आते। अरे आप तो हिंदुस्तान के राजा हो पानी में, तो हम प्यासे क्यों मर रहे हैं भाई? ब्लेम करने से क्या फायदा है? आपको क्या लग रहा है जो देश में इस समय हालात बने हुए हैं? आपने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता इधर उधर क्यों हो रहे हैं? जिस नेता को भी देखो, आदमी के पास 2 ऑप्शन होते हैं जी। अब कोई मेरे को आके कहे करण सिंह तुम कांग्रेस छोड़, तेरे को हम टिकट देते हैं, तेरे को मंत्री बनाते हैं, मैं कहूँ नहीं, तो करण सिंह तेरे को ईडी पड़ेगी, तेरे को जेल में टेकेंगे, तुम 10 साल जेल में रहेगा। तो सब लोग करण सिंह थोड़ी होते, सब लोग दुर्गादास खिच्ची की औलाद थोड़ी होती। बेचारे सोचेंगे यार कांग्रेस, मन में उनके कांग्रेस आज भी है,
पर उनको पता है कांग्रेस की सेवा कर नहीं पाऊंगा, जेल में जाना पड़ेगा, इधर जाऊंगा तो जैसे MP बन जाऊंगा, मेरा गाड़ी चलेगी। ये सब ब्लैकमेलिंग के खाते चल रही, तभी तो कह रहा हूं लोकतंत्र खतरे में भाई। ये लोकतंत्र सामने खतरे में नहीं है। आप चंडीगढ़ जैसी घटना, ये कम घटना है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो SBI 4 बजे तक कह रही थी हम 20 जून को देंगे, वो सुबह 11 बजे लाके रिपोर्ट दे देती है, उसके बावजूद वो मुद्दा नहीं बनता है। क्या मुद्दा नहीं है? एक कोई बात, विकास के नाम की एक बात, भारतीय जनता पार्टी की गजेंद्र सिंह जी शेखावत की सरकार की एक शब्द पूरा कोई कर दिया हो इन्होंने, जो मुंह से बोला हो इन्होंने। एक गारंटी लिख रहे हैं ना, भाजपा की गारंटी, मोदी की गारंटी। एक गारंटी तो बता दो, आप कौन सी गारंटी पूरी की? आपने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आपने आतंकवाद खत्म कर दिया, आपने 15-15 लाख रुपए दे दिए, आप 100 स्मार्ट सिटी ले आए, आप बुलेट ट्रेन ले आए, आप आय दुगुनी कर दी, आपने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। एक कोई शब्द पूरा कर दे तो मैं पूरी जिंदगी राजनीति छोड़ दूं। और अब ये कह रहे हैं 2019 में और 2014 का एक वादा पूरा नहीं किया, अब क्या कह रहे हैं 2047 का भारत बनाएंगे। अरे 2047 में गजेंद्र सिंह जी थे ही 90 साल का हो जाओ, 80 साल का, मैं भी 80-90 साल हो जाऊं, मोदी जी पता नहीं इकट्ठे रहे। आप बात करो ना 10 साल में क्या क्या, अगले 5 साल में क्या करोगे, वो बात तो आप कर नहीं रहे हो। आप 2047 की बात करो। मैं तो जनता जनार्दन से कहता हूं, हे मेरी जोधपुर और राजस्थान इंडिया की जनता, समझो तो सही कि जो व्यक्ति इस पॉइंट पे राज में आए थे कि हम ये मुद्दों पे बात करेंगे, उन मुद्दों पे बात नहीं करके वो 2047 की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? मैं भी आपको कह दूं भाई दिवे उनके अनुसार कि भाई मेरे को तुम वोट दो, मैं तुम्हें 30 साल में ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा, सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा, चांद तक ले जाऊंगा, एक सीढ़ी चढ़ने की, एक सीढ़ी उतरने की, और 25 साल बाद में भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा, तुम मुझे 25 साल तक राज देते रहो। दे दोगे क्या? क्या मजाक बना रखी देश में? और जनता उसको वोट देती जा रही है। जनता जनार्दन, हम तो विपक्ष में हैं, कफन बांध के आए हैं, दुर्गादास खिच्ची की औलाद हूं, न तो रीडी से डरूंगा और न गोली से डरूंगा। गोली खाऊंगा लोकतंत्र के लिए तो सीने में खाऊंगा। पर आप मेरी बात सुन लो, भगत सिंह जी जैसे लोगों ने, हजारों लोग शहीद हुए हैं, तब लोकतंत्र मिला है, और ये खुलेआम लोकतंत्र का खत्म करने जा रहे हैं। अब आपको मिलेंगे नहीं। अभी भी कांग्रेस को कैंडिडेट मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। हर आदमी कफन नहीं बांधता करण सिंह की तरह, हम तो कफन बांध के आ गए हैं, हमको ये नहीं झुका सकते। पर आपसे मेरी उम्मीद है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी जनता जनार्दन, एक बार लोकतंत्र को बचाने पे वोट दे दो। जो व्यक्ति 2047 की बात कर रहा है फिर भी आप वोट दे रहे हो, मजाक की बात होगी। कांग्रेस की बात करते हैं। आपको जब टिकट मिला, लोगों ने कहा कि ये सचिन पायलट समर्थक हैं और अशोक गहलोत क्या टिकट लिया है, बड़ा लोगों को आश्चर्य भी हुआ। लेकिन जो आपने जनसभा की, उसमें आपने सभी नेताओं को एक साथ कर दिया। क्या जादू आपने चलाया इस बार? देखो, जादू कुछ नहीं है, लोगों की ये तो गलतफहमी है। अब कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, मेरा मानना है। हर आदमी निमित्त बनता है। जो आदमी बड़ा होता है ना, किसी से बड़ा, वो निमित्त होता है, भगवान उसके मार्फत कुछ आपको दिलाता है। मैंने पूरी कांग्रेस की 20 साल तक सेवा करी। मैंने सचिन पायलट साहब के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर PCC में काम किया। अशोक गहलोत साहब को के मानदंडों पर खरा उतरना तो आसान काम नहीं होता है। शायद मेरे को 20 साल लग गए, इसलिए खरा उतर गया। पायलट साहब का तो वैभव एक बेटा है, मैं उस दूसरे बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, और सचिन पायलट जी का भाई हूँ। एक बेटा एक का भाई मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। स्थानीय नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है? सबका मिल रहा है, कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो कैंपेन में जो भाषण की स्टाइल है, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये आपने क्या सोच के ये स्टाइल तय की? जिस तरह का आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को जिस तरह बातें कर रहे हैं, एक दो चीज़ें हैं कि दूल्हा देखा जाता है, परिवार नहीं देखा जाता, इस तरह से जो कर रहे हैं भाषण, ये स्टाइल आप कहाँ से लाए? अस्थाना जी, हमको मौका भी मिला है। ऐसा नहीं कि हमारे में अभी एबिलिटी आ गई है। एबिलिटी तो भगवान श्री राम ने मेरे को 1999 में दे दी थी, जिसका नतीजा है कि जब हिंदुस्तान में स्वर्ण कास्ट का आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि आरक्षण का मुंह से निकाला जाए नाम, उस समय हमने नाम लिया सामाजिक न्याय मंच में। उस समय हमने 1-1 लाख की 15 जगह भीड़ करके साबित किया कि ये मुद्दा सही है। जब नहीं माने तो परिवर्तन यात्रा को रोका। परिवर्तन यात्रा को रोकने पे हम लोग जेल गए, इनकम टैक्स से छापे झेले। ये गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, इनकी टीम हमारे जूते लगाने वाली थी, मेरे, देवी सिंह भाटी के, लोकेंद्र सिंह कालवी के इस नाम पर, सुरेश मिश्रा, हस्तिमल शाश्वत, समझा आपने। तो हमने तो उस समय भी ऐसे कैसे झपीड़ बुलाए थे। पर अब मौका जब आदमी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अभी तो छोटा प्लेटफॉर्म है, मेरे को दिल्ली का प्लेटफॉर्म देके देखना, फिर देखे लोकतंत्र को खत्म कर दे मोदी जी। आप अंदर डाल के तो देखो मेरे को लोकसभा में, फिर ये कर दे उल्टे सीधे 147 सांसदों को। मैं देखो आदमी क्या कर लेगा, क्या कर लेगा किसी का?
साला मरना मंजूर करेंगे, पर इस तरीके से उल्टे सीधे कानून पास नहीं होने देंगे। मजाक है क्या? क्या कर लेंगे? जेल में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या कर लेंगे? पर आप ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जान देकर के लोकतंत्र को बचाया है, उसको आप उम्मीद कर दो कि ऐसे ही उसको कर देंगे सिर्फ राज के चक्कर में। अभी राज तुम ले लो। मैं तो जनता को कहता हूं, अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आप इनसे क्वेश्चन तो पूछो कि विधानसभा के चुनाव में ये हमने 25 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री कर रखा था, आपने 10 लाख क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? कारण तो बताओ, आपको क्या अच्छाई लगी उसमें कर दिया? आप गरीब के पीछे ही पड़ो न लेके। नरेगा का पैसे नहीं दे रहे हो टाइमली आप पेंशन नहीं दे रहे हो गरीबों के। अरे बड़े लोगों का काम तो हर कोई करता है भाई। राजनेता का प्रथम कर्तव्य है, मेरा मानना है, कि वो विकास के काम के साथ साथ उस गरीबतम आदमी की आवाज बने, जिसके मुंह में आवाज नहीं है, जिसकी जीभ कटी हुई है, उसकी आवाज बन के काम करे। अगर आपने सफेद कपड़े पहन लिए और आपको राजनीतिक रूप से कहीं आप सक्सेस हो गए, आपके जीवन खत्म है, पब्लिक का जीवन है, पब्लिक का परिवार है। आप नहीं कह सकते 12 बजे फोन नहीं उठाऊंगा, आप नहीं कह सकते आप मुझे रात को 11 बजे नहीं उठा सकते। अगर आप में ये आपकी आदत नहीं है तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। आपको पैसा कमाना है, बहुत धंधे मैंने कमाए पैसे, बिजनेस करके कमाए, इसमें क्या दिक्कत है? कमाऊँ तो मेरी मर्जी है। मुझे लगा है कि मेरे भगवान ने बहुत दे दिया, अब मुझे कुछ सामाजिक सेवा करनी चाहिए तो करूँगा। और आपको तो पता है स्थाना जी, मेरा रिकॉर्ड उठा लो और वर्तमान MP साहब का उठा लो, उन्होंने खुद के पॉकेट के पैसे से क्या क्या काम किए, मैंने क्या किया। मैं तो अब पहली बार टिकट मिला भाई, मतलब ऑफिशियली मैं पहली बार किसी राजनीतिक दल में आया हूँ, ये मान लो आप। तो इससे पहले मेरी स्थिति उठाओ, और कोई बड़ा काम जोधपुर में कोई बड़ी घटना हुई हो और 20 साल में करण सिंह में उसमें प्रेजेंस नहीं रहा हो, बता दो। या करण सिंह से ज़्यादा संख्या में और उससे बड़ी संख्या में कोई हो गया हो तो बता दो। कोरोना हो, चाहे ये अपना त्रासदी होगी, किले वाली त्रासदी हो, श्राद्ध खंते का हो, अभी भूंगरा कांड हुआ हो, कोई लो ना आप भी। मुझे तो मजा ही उसमें आता है, और मैं तो बनना भी इसलिए चाहता हूं कि ये जो मेरे पास सीमित संसाधन है, उससे मैं सामाजिक सरोकार के काम पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे को बनाओगे तो मैं राजनीति नहीं, सांसद की दिशा चेंज कर दूंगा। आप सबको मजबूर कर दूंगा, हिंदुस्तानियों को, कि सांसद ऐसे भी काम कर सकता है, सांसद ऐसा नहीं ऐसा होता है। यह मैं मजबूर कर दूंगा आप लोगों को। एक बात लोग कहते हैं कि हम करण सिंह जी को जिता भी दें तो केंद्र में सरकार तो मोदी जी की बननी है, तो वो क्या करेंगे जोधपुर के लिए? नंबर एक तो ऐसा कोई हिंदुस्तान में आदमी नहीं बना है जो करण सिंह के पास में पावर की कलम आ जाए और फिर करण सिंह के काम रोक दे, जनता के काम, करण सिंह के काम मतलब, ठीक है। इतना करण सिंह कमजोर नहीं है। सड़क है मेरी है, सांसद है मेरा है, संसद मेरी है। सड़क पे सोने के लिए कुछ नहीं चाहिए। जब आप 18 घंटे काम करते हो तो फिर आपको न तो पलंग चाहिए न बिस्तर चाहिए, और जिस दिन उसमें उतर गए ना, उस दिन सब कुछ संभव है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं तो चलो आप मान क्यों रहे हो? पहले तो उनकी सरकार आ रही, आपको खुद को नहीं लग रहा क्या? 15 दिन पहले जब तक मैं टिकट मांग रहा था, 2 महीने पहले, तब तो 25-25 कर रहे थे। जिस दिन मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा उस दिन टक्कर हो गई। जिस दिन मेरी रैली हुई कि अब तो गजेंद्र जी गया, ये सब आम चर्चा, ये टक्कर हो गई, जो भी मानते हो आप। तो ये सब जगह हाल ही खराब है। आपका बाड़मेर में खराब है, नागौर में खराब है, ये 3-4 तो मारवाड़ की सीटें सामने दिख रही है कि 25 नहीं हो रही है। तो आएगा कहां से राज? ऐसे राज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दिन देखे होंगे आप, इंडिया शाइनिंग का, इंडिया शाइनिंग, और 6 महीने पहले चुनाव करा लेना, स्थितियां वो बन रही है। और रही बात आप जो कह रहे हो, भगवान करे वो नहीं होगा, हो भी जाएगा तो कोई माइका लाल करण सिंह को विकास करने से नहीं रोक पाएगा। और गजेंद्र सिंह जी ने क्या क्या है बताओ ना आप 10 साल में, तो उन्होंने कुछ बिना किए, राज में रहते हुए कुछ किया नहीं, खुद के डिपार्टमेंट का पानी नहीं ला पाए वो यार। तो फिर आप कह रहे उनको बना के क्या कर दूंगा? मोदी जी 4 बार PM बन जाएंगे और जोधपुर का विकास नहीं होगा, तब क्या करोगे विकास का? आपने कोई विकास को लेके, जोधपुर के डेवलपमेंट को लेके कोई प्लानिंग सोची है कि भाई आप सांसद बन जाएंगे तो किस तरह का डेवलपमेंट, क्या किस तरह से करेंगे? मेरा ये मानना है जी कि हवा में बात करने से, जैसे मैंने करी हवा में बात कि सोने की सीढ़ी लाऊंगा, चांद तक ले जाऊंगा, फिर आपको राम के दर्शन कराऊंगा, ऐसी बातों में कोई पड़ा नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अगर आदमी ऑनेस्टी से काम करे, वहां का जनप्रतिनिधि, तो उसको कोई रोक नहीं सकता और वो उसकी समाप्ति का दिन आ नहीं सकता। जब 75 साल में इतने लोग आए और विकास करते गए, तो आप खुद समझो ना यार। आज से 30 साल पहले घर में, जो गांव में सभा होती थी, 1 मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल सभा के बाहर मिलती थी, आज 500 गाड़ियां मिलती है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 का शासन आप देख लीजिए, और इनका 14 से 24 का देख लीजिए,
और कंपैरिजन कर लीजिए बॉस। मनमोहन सिंह, ये गारंटी योजना कहाँ से आई, कौन दिया गारंटी, नाम कहाँ से आया? पहले तो इनके पास शब्द बहुत होते थे, आजकल शब्द भी कम पड़ने लग गए। ये प्योर हमारा कांग्रेस की गारंटी योजना थी, आपको पता है। तो रोजगार गारंटी योजना, ये आपका 10 तरह की एजुकेशन गारंटी योजना, शिक्षा गारंटी योजना, खाना गारंटी योजना, ये सब हमारी गारंटी योजनाएं थी, जो सब गरीब के लिए बनती थी योजनाएं। सरकार का काम है अमीरों के पास में टैक्स लगा के उनको अच्छी सुविधा दो, वो पैसे कमाए, उसका टैक्स लो, उस टैक्स से गरीब की आवाज बन के गरीब के लिए काम करो। ये होता है सरकार का। सरकार का काम ये नहीं होता है कि अमीरों की मदद करो, अडानी अंबानी की मदद करो, गरीब रोते रहे, गरीब अपना आप चलते रहे। और सिर्फ आप एक वाजना बताओ, हम पूछते हैं भाई हमारा ये एलिवेटेड रोड नहीं आई, जय श्री राम, एयरपोर्ट नहीं बना, जय श्री राम, एम्स का नाम मीराबाई नहीं हुआ, जय श्री राम। हम लोगों को जो राशन देते थे इंदिरा राशन योजना में, वो उस राशन कम कर दिया, जय श्री राम। मेरा बेटा बीमार है, एम्स में सुपारिश करा दो, जय श्री राम। मेरा बेटा की नौकरी लग रही है, सुपारिश कर दो, जय श्री राम। तो जय श्री राम से पेट तो नहीं भरेगा ना सर। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा इशू आया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई ने जो डाटा दिए उसमें कई चीज़ें सामने आई, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना पा रही है। कैसे बनाए कांग्रेस? देखो, ये मुद्दा तब बनेगा जब आपके टीवी चैनल 24 घंटे में से 12 घंटा उसको चलाएंगे। हम खप कर भी नहीं बना पाते मुद्दा। हम कहे तो आपको तो मैं आमरण अनशन कर दूँ, 7 दिन का बोलूँ, आज ही कर दूँ, बैठ जाऊँ चुनाव के अंदर ही, अब मुद्दा बनाओ तो। टीवी चैनल, पेपर चैनल, इंडिया के वो सब लोग, कुछ तो लोग डर रहे हैं बेचारे, जो न्यूट्रल लोग हैं वो डर रहे हैं। जिसके पास कुछ खोने को है वो तो बाहर आ नहीं सकता, और जिसके पास खोने को नहीं उसकी आवाज़ मीडिया नहीं सुनता, बड़े आदमी की आवाज़ ही सुनी जाती है। तो मुद्दा क्या बनाए, इससे बड़ा मुद्दा क्या बनाओगे कि एसबीआई आज 5 बजे कह रही है कि हम आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकते 20 जून तक, और सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट लाके दे देती है। ये मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा प्रूफ क्या होगा, जब पूरा खुद वित्त मंत्री जी की वित्त मंत्री जी के पतिदेव कह रहे हैं प्रभाकरण जी कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, फिर भी मुद्दा नहीं बने। तो मुद्दा बना हुआ कैसे, बताओ ना आप। तो ऐसे में कैसे आप सोचते हैं कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी? डोर टू डोर, इसके सिवा कुछ चारा नहीं। जैसे हमारे नेता राहुल जी गांधी 6000 किलोमीटर पैदल चले हैं, तो उसका काफ़ी फायदा मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। क्योंकि जब प्रॉपर बात पब्लिक तक पहुंच नहीं रही है, सोशल मीडिया भी इतना महंगा हो गया कि आप उसको अटेंड ही नहीं कर पाते हो, भारी भरकम काम हो गया, पहले वाला बचा नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया अपना प्रभाव छोड़ता है। तो अब आप ट्विटर जैसी कंपनी अमेरिका में जाके कह रही है कि मेरे को बाउंड किया जा रहा है, 1000 अकाउंट बंद कर दे किसानों के, फिर भी मुद्दा नहीं बन रहा। ये कह रहे हैं कि देश का नाम अमर कर दिया, ये देश का नाम अमर करना है। ये जो 1947, 48, 50, 60 तक बातें होती थी, वो 2024 में देश में बातें हो रही है। ये जो बातें कर दे, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो साथ ही आज़ाद हुए थे ना, वो तो मुस्लिम कंट्री था ना, फिर हिंदुस्तान से 100 गुना आगे होना चाहिए था ना, हम क्यों से 10,000 गुना आगे हैं? उसका कारण है कि हमारा देश में अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी का शासन भी खराब था क्या? चलो कांग्रेस का खराब था, उसके शासन को याद क्यों नहीं कर रहे हो आप? आपका ही शासन अलग है, अच्छा है, बाकी सब खराब है। आप एक अच्छा ही तो बता दो, सिवाय हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा। चाइना का क्या हाल किया है? चाइना ने मेजर शैतान सिंह जी जहाँ शहीद हुए थे उसको बफर जोन घोषित करवा दिया, हटा दिया उसको, वो मुद्दा नहीं बन पा रहा। मुद्दे कौन से नहीं, कौन सा मुद्दा बना? वो ये मुद्दा आपको कम लगता है क्या? 2014 में जो आदमी जो शब्द कह के सत्ता में आया था, वो एक शब्द पूरा हुआ क्या? एक शब्द का पूरा हुआ, एक शब्द कि साहब ये तो विकास का काम था, इसने कर दिया। मुद्दे तो बनाओ, इतने कम है। ये किसानों का मुद्दा कम है क्या? 6 महीने से कोई आदमी सड़क पे 20,000 आदमी सो रहे हैं, ये कम है क्या? क्या बात कर, एमएसपी का मूल्य नहीं मिल रहा हमको, ये मुद्दा कम है क्या? मुद्दे कौन से कम है? इतने 30 लोग ऐसे हैं, 42 लोग जो जिसपे ईडी की रेड पड़ती है, वो चोर होता है। ईडी रेड कब पटकती है? परसेप्शन क्या बना हुआ है कि अगर पुलिस ईडी कार्रवाई करती है इनकम टैक्स, मतलब वो चोर है। जैसे ही चोर अपने प्रूफ जुटा के करती है, हमारे पे रेड पड़ती है, विपक्षियों पे रेड पड़ते ही जैसे ही वो बीजेपी में जाता है उसकी रेड भी खत्म हो जाती है और वो आ जाता है। तो सारे हमारे 48 लोग जिसको आप चोर मान रहे थे, उन चोरों की जमात को आप शामिल क्यों कर रहे हो? आपको चोरों की आवश्यकता क्या पड़ गई है? ये तो दिखते चोर है, और जो पर्दे के पीछे वाले चोर होंगे कायर, वो कितने होंगे? पर्दे के पीछे जाकर बोले तेरे कल ईडी की रेड है, नहीं तो आजा, तो बेचारा रेड पके, वो ऐसे कितने लोग चले गए होंगे? अब जनता को ये भी नहीं दिखा तो जनता का हम क्या करें साहब?
मतलब कुल मिला के एक बार फिर से जोधपुर पे आते हैं, आपको लग रहा है काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है, हॉट शीट रहेगी जोधपुर? बिल्कुल होगा, मुकाबला होगा। मुकाबला नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कोई मुकाबला है ही नहीं अभी। मुकाबला तो अभी आप मीडिया वाले बना रखा है, और इनका खुद का जो वो है एडवर्टाइजमेंट का डेकोरम जो है, इनकी पोस्ट जो है और मोदी का नाम है, उन्होंने मुकाबला बना रखा है। पब्लिक ने मुकाबला नहीं बनाया। पब्लिक तो एक तरफ, आप जाके पता कर लो, कास्ट समीकरण देख लो। कास्ट इक्वेशन भी काफ़ी कुछ चुनाव में करती है फिर। बिल्कुल करती है। मिल रहा है समर्थन? 100% मिलता है, सब कास्टों का मिल रहा है। मतलब कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए? बिल्कुल अच्छा होने वाला। ये थे करण सिंह उचियाडा, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनका साफ कहना है कि जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और जोधपुर से एक अच्छा रिजल्ट इनके लिए आने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।